Morning friends. Today we discuss about the new chapters, that is bills of exchange. कौन सा? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। मैं हमेशा कहता हूं आपको कि जो भी चैप्टर पढ़िए पहले उस चैप्टर का मीनिंग को समझिए। मीनिंग अगर समझ आते हैं तो आधा प्रॉब्लम 50% प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाता है, राइट? तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? पहले तो हमको ये बताइए कि बिल्स किस ट्रांजैक्शन पे क्रिएट किया जाता है? बिल्स किस ट्रांजैक्शन पे क्रिएट होता है? कैश पे या क्रेडिट पे? है जी। बिल्स ऑलवेज क्रिएटेड ऑन द क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, उधार खाता पे, है ना? जैसे एग्जांपल ले लीजिए छोटा सा। आप सभी के घर में सुबह सुबह न्यूज़पेपर आता है ना? आता है। तो न्यूज़पेपर वाला जो है वो 30 दिन तक, 1 महीने तक न्यूज़पेपर को आपके घर में क्या करता है? हैं जी? फेंक के जाता है। है, इसको साइड में ले रहे हैं। फेंक के नहीं जाता है, बेच के जाता है, वो सेल करता है, उधार। ठीक है? और जैसे ही महीना खत्म होता है तो आपको कहता है प्रिंस भैया आपका जो है 200 का बिल हो गया। क्या हो गया? 200 रुपए का बिल। और उस बिल को वो अपने हाथ से आपके हाथ में ट्रांसफर मार देता है, एक्सचेंज कर देता है ना? तो बिल्स ऑलवेज क्रिएटेड ऑन द क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। जैसे आपके घर में दूध वाला आता है, दूध देता है, राइट? दूध देने के बाद महीना भर वो क्या करता है? उधार दूध देता है, क्रेडिट पे देता है। और महीना जब खत्म होता है तो आपको कहता है कि भैया ये 1500 का बिल। क्या बोलता है? 1500 का बिल। यही बिल है ना? और वो फिर बिल का जो है रसीद जो है वो आपके हाथ, अपने हाथ से आपके हाथ में ट्रांसफर मार देता है, एक्सचेंज कर देता है ना? बिजली का बिल, बिजली का बिल, आप पहले बिजली बिल यूज करते हो तो फिर आपको बिल आता है, फिर आप उसकी पेमेंट करते हो, है ना? तो बिल्स ऑलवेज क्रिएटेड ऑन द क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। बिल्स हमेशा किस पे होता है? क्रेडिट ट्रांजैक्शन पे होता है। इतना क्लियर है? ये बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब होता है। तो कैश ट्रांजैक्शन पे कैश मेमो दिया जाता है। क्या दिया जाता है? कैश मेमो, राइट? और बिल्स जो है क्रेडिट ट्रांजैक्शन पे दिया जाता है। इट्स क्लियर, राइट? अब आइए इसको समझते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। जैसे सपोज ए और बी दो पार्टी, ए और बी दो पार्टी। बी जो है हमेशा ए के यहां से सामान खरीद के ले जाता है, ठीक है जी? रेगुलर कस्टमर है, मान लीजिए, राइट? और फिर क्या होता है? बी एक बार आता है, अप्रोच करता है ए के पास, है ना? ए के पास, राइट? कहता भैया ये मेरे को 15,000 का सामान चाहिए, उधार। क्या चाहिए? उधार, क्रेडिट पे चाहिए, उधार। तो ए ने बोला कि ठीक है, तुम हमेशा ले ही जाते हो, कोई बात नहीं है, आप सामान सेलेक्ट कर लो, हम आपको सामान आपको भेज देंगे, है ना? बी क्या करता है? ए की दुकान से 15,000 का 15,000 का सामान सेलेक्ट कर देता है और चला जाता है, बी चला जाता है। ए क्या करता है कि ए फिर क्या करता है? इसको जो है 15,000 का बिल सामान ट्रांसफर कर देता है, उसके घर पर भेज देता है, उसके दुकान पर भेज देता है और उसके साथ एक बिल लगा देता है और कहता है कि 15,000 का पेमेंट जो है तुम कितने दिनों में करोगे, कितने दिनों में करोगे, ठीक है जी? राइट। तो बी क्या कहता है कि ठीक है, इसको एक चेक दे देता है, चेक फाड़ दे देता है, उसको कहता है कि हम 15 दिन के बाद, 15 दिन के बाद हम तुमको पेमेंट कर देंगे। क्या कर देंगे? पेमेंट कर देंगे, राइट? तो बी ने ए के पास आया, 15,000 का सामान सिलेक्ट किया, ए ने बी को सामान भेज दिया, राइट? और उसके साथ एक बिल लगा देता है और कहता है इसकी पेमेंट कितने दिन के बाद करोगे। तो बी ने
15 दिन आगे का चेक दे देता है, 15 दिन आगे का चेक दे देता है कि हम 15 दिन के बाद पेमेंट कर देंगे। क्लियर है? राइट। अब आइए, बिल कौन बना रहा है? ए बना रहा है, राइट। जो बेचेगा वही बिल बनाएगा, ठीक है जी, राइट। तो जो बिल बनाता है उसको कहते हैं ड्रॉअर। क्या कहते हैं उसको? ड्रॉअर, DRAWER, ड्रॉअर। किसको बिल बनाया? किस पे बिल बनाया इसने? ए ने बी पे बिल बनाया, तो जो बिल को एक्सेप्ट करता है उसको बोलते हैं ड्रॉई। क्या कहते हैं? ड्रॉई, ड्रॉई, है ना। ए ने बिल बनाया और इसको बेचा, तो जो गुड्स को बेचेगा, जो गुड्स को बेचेगा वही बिल बनाएगा, राइट। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और होता है, तो ये ड्रॉअर क्या हो गया? सेलर। ड्रॉअर क्या हो गया? सेलर हो गया। ये क्या हो गया? बायर, राइट। अब इसी को हम इसको दूसरे सिंपल भाषा में कहते हैं, ये हो गया सेलर, सेलर। और ये क्या हो गया आपको? बायर। ये खरीदने वाला हो गया, ये बाकी हो गया। अब इंस्टीट्यूट भी आपको इसी तरह से क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप प्रिपेयर करता है। मैं बार बार कहता हूं आपको कि जिस थ्योरी के बेस पे आप न्यूमेरिकल बनाते हो वही आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्रिएट होता है, वही आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब यहाँ पे एक फिल्टर आता है निकल के कि दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या हो सकता है। तो हमको ये चीज बताइए कि ड्रॉअर जो है ये डेटर है या क्रेडिटर है? ड्रॉअर क्या कहलाएगा दूसरे सिंपल भाषा में कि ये डेटर है या क्रेडिटर है जी? देखो, बोलना तो पड़ेगा, बोलना तो पड़ेगा ही आपको, राइट। ये सत्संग में नहीं बैठे हैं कि पंडित जी सीताराम सीताराम कर आप सीताराम कर रहे हैं, राइट। काहे करेंगे तो समझना पड़ेगा, है कि नहीं? तो आपका जो ड्रॉअर है आपका डेटर है या क्रेडिटर है? डेटर, है ना। पैसा कौन ले रहा है? कौन मांग रहा है आपसे? ये मांग रहा है, ही इज द क्रेडिटर। ये पैसा ले रहा है, ये तुमसे पैसा ले रहा है, राइट। तो इसको क्या कहेंगे हम? क्रेडिटर कहेंगे। इसी को दूसरी भाषा में हम कहेंगे क्रेडिटर भी कहेंगे, है ना। क्रेडिटर भी कहेंगे, क्रेडिटर भी कहेंगे, राइट। पैसा देने वाला कौन है? बी। पैसा देने वाला कौन है? बी। सो बी इज द डेटर, बी इज द डेटर। इसको दूसरी भाषा में हम कहेंगे ये डेटर भी है हमारा, डेटर भी है हमारा, डेटर्स भी है हमारा, राइट। ये डेटर है ना। तो जो गुड्स बेचेगा वही आपको बिल ड्रॉ करेगा। तो बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि मिस्टर ए ड्रॉ ए बिल, मिस्टर ए ड्रॉ ए बिल ऑन बी। तो ए इज द जो सेलर है वही बिल को ड्रॉ करेगा। क्लियर है बात, राइट। अब अगेन आई रिपीट, है ना। ए ने बी को 15,000 का सामान भेजा, उसके साथ एक बिल लगा दिया और बी को कहा कि तुम इसकी पेमेंट कितने दिन पे करोगे, राइट। तो बी बोला कि हम 15 दिन आगे का तुमको हम चेक भेज रहे हैं, 15 दिन बाद तुमको पेमेंट कर देंगे, सिंपल, राइट। अब दोनों पार्टी जो है, दो ड्रॉअर और ड्रॉई दोनों पार्टी जो है अपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में करेगा कि नहीं करेगा? करेगा, एकदम करेगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक पार्टीशन घेर देते हैं, राइट। यहाँ लिख देते हैं इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर, राइट। यहाँ हो गया इन द बुक्स ऑफ ड्रॉइंग, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉइंग। अब दोनों पार्टी अपने अपने बुक्स में एंट्री करना शुरू कर रहा है। तो ए ने गुड्स को बेचा बी को, ये सेल किया, तो इसकी एंट्री क्या हो जाए? किसको बेच रहा है? ड्रॉई को बेच रहा है, राइट। तो ड्रॉई अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट, ये 15,000, ये 15,000। क्लियर है, राइट। इसने बेचा तो इसने खरीदा, बी ने खरीदा, बी इज द ड्रॉइंग, तो इन द बुक्स ऑफ ड्रॉइंग क्या करेगा? ये परचेज कर रहा है, बी क्या कर रहा है? परचेज कर रहा है, हाँ या ना?
हाँ, तो ये क्या करेगा, परचेज अकाउंट DR2 ड्रॉअर अकाउंट, राइट। 15,000 क्लियर है, राइट। अब इसने क्या किया, इसको 15,000 का गुड्स बेचा तो इसने ये एंट्री कर ली। अब इसने 15 दिन आगे का चेक दे दिया, क्या दे दिया, चेक दे दिया। तो इसको चेक मिला है, तो इसको कैश कब मिलेगा, 15 दिन के बाद मिलेगा। ये 15 दिन तक क्या करेगा, चेकबुक को देखता रहेगा, है ना, चेक को देखता रहेगा कि तो इसके लिए इनकम अभी मिला नहीं है, मिलने वाला है, तो इसके लिए हो गया बिल रिसीवेबल। क्या हो गया ये, इसके लिए बिल रिसीवेबल, श्योर। ये क्या करेगा कि बिल्स रिसीवेबल अकाउंट DR 15,000 टू ड्रॉई अकाउंट 15,000, क्लियर है, राइट। ये इसको रिसीव करेगा, रिसीवेबल है, तो इसके लिए क्या हो गया, पेएबल। क्या हो गया, ये पेएबल। ये 15 दिन के बाद पेमेंट करेगा। किसको करेगा, ए को करेगा, ड्रॉअर को करेगा। ये क्या एंट्री करेगा, ड्रॉअर अकाउंट DR2 बिल्स पेएबल अकाउंट, है ना। हाउ मच अमाउंट, 15,000, राइट। 15 दिन के बाद इसने पेमेंट करना है। आफ्टर द 15 डेज, 15 दिन के बाद, ध्यान किधर है तुम्हारा, इधर देखो, ठीक है। यही सब हल्के में मत लेना, है ना, इसमें सिर्फ जर्नलिटी ही है, राइट, जर्नलिटी है। और इंस्टीट्यूट जो है एग्जामिनेशन हॉल में जो ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाइएगा ना, तो ये एंट्री भी गलत हो जाएगी। जैसे छोटी छोटी गलतियां होगी, इंस्टीट्यूट सीधा आपको 6 महीने के पीछे कर देगा। कुंभ का मेला तो है नहीं, है ना, जैसे अभी महाकुंभ चल रहा है, 144 साल के बाद आया है, तो ये कुंभ का मेला नहीं है कि 12 साल पे आएगा, 6 महीना के लिए आपको पीछे ठेलता चला जाएगा, है। वो बार बार कहता हूँ, आपसे ज्यादा स्मार्ट इंस्टीट्यूट है, वो फिल्टर लगा के बैठा हुआ है, टेलीस्कोप लगा के बैठा हुआ है, देख रहा है। छोटी सी भी गलती होगी 6 महीना पीछे, और फिनिशिंग करो प्रेजेंटेशन में, और अच्छे से फिनिशिंग करो, तब तुम आओ मेरे पास, है, तब तुमको पास करेंगे, इसलिए ध्यान दीजिए। अब ये 15 दिन के बाद क्या किया, बी ने इसका पेमेंट कर दिया, है ना, चेक को ऑनर्ड कर दिया, ऑनर्ड। जैसे जब हम फीस मांगते हैं फीस मांगते हैं तो पेमेंट करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा नहीं, पड़ेगा। जब हमको जरूरत है तभी हम फीस मांगते हैं, है ना, वो पेमेंट कीजिए। विटामिन एम जो है ना, एम फॉर मनी, विटामिन एम सबसे बेहतरीन विटामिन है ना। पूरी दुनिया विटामिन एम के लिए मर रही है ना। हम बेटर कंसेप्ट दे रहे हैं, आप उसको समझिए, रिजल्ट होगा, है ना। उसके बाद बल्ले बल्ले आप 15 दिन के बाद इससे पेमेंट कर लीजिए। किसके अगेंस्ट में पेमेंट किया, बिल रिसीवेबल के अगेंस्ट में किया। इसको क्या आया, पेमेंट आया, पैसा आया, कैश आया। तो आप किताब वगैरह में देखिएगा कि कैश या बैंक दोनों लिखते हैं, राइट, लेकिन बेटर ये रहेगा आप उसको बैंक लिखिए, है ना, बैंक अकाउंट, राइट। तो यहाँ पे पेमेंट आया तो क्या हो गया, बैंक अकाउंट DR 15,000 टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 15,000 ये पेमेंट है, इसकी पेमेंट हो गई। तो ये इसके अकाउंट से पैसा जा रहा है, इसके अकाउंट से पैसा जा रहा है, बी के अकाउंट से, रॉय के अकाउंट से। तो किसके अगेंस्ट में पैसा जा रहा है, किसके अगेंस्ट में, बिल्स पेबल के अगेंस्ट में। ये कैंसिल हो जाएगा, राइट। ये क्या हो जाएगा, बिल्स पेबल अकाउंट DR2 बैंक अकाउंट पेमेंट इसकी हो गई, राइट। अब यहाँ पे कितने अमाउंट लिखेंगे, 15,000,
15,000, राइट। अब पार्ट 1 खत्म होता है। यहाँ पे क्या है, ए ने बी को गुड्स बेचा, बेचने के बाद इसने 15 दिन का चेक दे दिया। ये 15 दिन तक चेक को देख रहा है, वेटिंग कर रहा है आपका, राइट। तो जब गुड्स को बेचा तो ड्रॉई अकाउंट गया टू सेल्स अकाउंट, ये क्या करेगा, परचेज अकाउंट टू ड्रॉअर अकाउंट, राइट। अब इसको चेक मिला तो बिल रिसीवेबल अकाउंट गया टू ड्रॉई अकाउंट, हु इज द गिवर, ड्रॉई इज द गिवर, एंड ये कौन रिसीव कर रहा है, यहाँ पे ड्रॉअर अकाउंट रिसीव कर रहा है। तो क्या होगा, ड्रॉअर अकाउंट दिया टू बिल्स पेबल अकाउंट, ये पेमेंट करेगा। आफ्टर 15 डेज इसने पेमेंट कर दिया, बी ने पेमेंट कर दिया, तो इसको कैश मिलेगा, इसको क्या मिलेगा, कैश मिलेगा। तो बैंक अकाउंट दिया टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ये पेमेंट कर रहा है, जिसका पैसा जा रहा है, तो बिल्स पेबल अकाउंट दिया टू बैंक अकाउंट, ये एंट्री कर दिया इसने। यहां तक समझ में आ रहा है बात, हाँ या ना, राइट। तो ये एक पार्ट खत्म हुआ है आपका, है ना, बेसिस ऑफ एक्सचेंज का एक पार्ट खत्म हो गया, राइट। तो ड्रॉअर और ड्रॉई, ड्रॉअर और ड्रॉई कौन सा अकाउंट है, ड्रॉअर ड्रॉई आदमी है कि गधा है, क्या है ये, आदमी है ना जी, तो कौन सा अकाउंट होगा, पर्सनल अकाउंट। तो ड्रॉअर और ड्रॉई कौन सा अकाउंट हो गया, ये पर्सनल अकाउंट हो गया। पार्ट 1 खत्म। अब देखिए कहानी में ट्विस्ट आता है, क्या आता है उसको समझिए। अब बात को समझिए, सिचुएशन चेंज हो रहा है। सिचुएशन नंबर 2, ए ने बी को गुड्स बेचा, इसने 15 दिन का चेक इसको दे दिया। ये जानता है कि हमको पेमेंट जो है 15,000 का 15 दिन के बाद मिलने वाला है, लेकिन इसको अभी पैसे की जरूरत पड़ गई, है ना, इसको पैसे की जरूरत अभी पड़ गई, राइट। तो ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये क्या करता है, वो चला जाता है सील केनरा बैंक के पास, केनरा बैंक के पास, राइट, केनरा बैंक के पास, है ना। तो बैंक क्या करती है, अपने चुनिंदा कस्टमर्स को, है ना, कुछ फैसिलिटी देती है कि जो बिल आपका ड्यू डेट अभी आने वाला है उसके पहले उस बिल का पेमेंट कर देती है। ये बैंक अपने कस्टमर्स को ये सुविधा देती है ना, सबको नहीं देती है। ये जो चुनिंदा कस्टमर होते हैं जिसका गुडविल अच्छा होता है, रेपुटेशन अच्छा है बैंक के साथ, राइट, उसके साथ ये रिबेट ऑफ द बिल कर देती है, बिल को डिस्काउंट कर देती है, ड्यू डेट से पहले उसकी पेमेंट कर देती है। इससे बैंक की थोड़ी इनकम भी हो जाती है, राइट। तो ये क्या करता है, एक 15,000 का चेक लेकर केनरा बैंक के पास चला जाता है, केनरा बैंक के पास कहता है, लुक मिस्टर बैंक, राइट, मेरा ये 15,000 का चेक है, इसको डिस्काउंट कर दो, ड्यू डेट से पहले इसकी पेमेंट हमको करो। तो बैंक कहता है कि मैं आपसे कुछ अमाउंट जो है कमीशन के रूप में चार्ज करूंगा, है ना। तो बोला कितना लोगे भाई, तो बोला कि 15,000 है, हम 500 रुपया आपसे कमीशन चार्ज कर लेंगे। बोला ले लो 500 रुपया ले लो, कोई दिक्कत, हमको पेमेंट कर दो, हमको पैसे की अभी जरूरत है, पैसे की पेमेंट की अभी जरूरत है, राइट। तो इसको बोलते हैं पार्ट 2, डिस्काउंटिंग, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। तो एक चला गया बैंक के पास, केनरा बैंक के पास, 500 रुपया कमीशन चार्ज कर लिया बैंक, राइट। तो ये को कितना रुपया मिलेगा, 14,500, 14,500 ही मिलेगा। 500 रुपया इसका लॉस हो रहा है, डिस्काउंट हो रहा है, इसका लॉस हो रहा है, तो इसकी एंट्री क्या करेगा ये, और ये बिल रिसीवेबल जो था वो किसको ट्रांसफर करेगा, बैंक को करेगा। बोले हाँ या ना, बैंक को मिलेगा, राइट। तो अब यहाँ पे क्या है, इसको पैसा कितना मिल रहा है, बैंक अकाउंट डीआर, बैंक अकाउंट डीआर 14,500, राइट। डिस्काउंट, डिस्काउंट ऑन बिल, बिल्स अकाउंट डीआर 500 रुपया टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, इसका अमाउंट हो जाएगा 15,000, 15,000, क्लियर है, राइट। क्योंकि इसको ये कितना रुपया मिल रहा है, 14,500 ही मिल रहा है, तो बैंक अकाउंट डीआर, डिस्काउंट, इसको लॉस हो गया इसका, डिस्काउंट डेबिटेड, तो डिस्काउंट ऑन बिल्स अकाउंट डीआर 500 रुपया, और ये बीआर को क्या करेगा, ट्रांसफर बैंक को कर देगा, जिसके पास 1000 टू बीआर अकाउंट 15,000, क्लियर है, राइट। इस दैट इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। अब इसके अगेंस्ट में ये ड्रॉई क्या एंट्री करेगा, ड्रॉई तो बैठा हुआ है चुपचाप कि हमको 15 दिन के बाद पेमेंट करना है
राइट। उस 15 दिन के अंदर में तुम ए क्या है, ड्रॉवर क्या है, उसके चेक के साथ क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, बी, ए बी को कुछ नहीं मालूम, बी को कुछ नहीं मालूम है, राइट। तो इसके अगेंस्ट में ये क्या एंट्री करेगा, नो एंट्री। क्या करेगा, नो एंट्री करेगा, ये नो एंट्री करेगा। इसको एंट्री से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इसको तो कुछ मालूम ही नहीं है कि ये उसके चेक के साथ क्या कर रहा है। समझ में आ रहा है बात? तो ये क्या कर रहा है, इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। तो आपसे इश्यू पूछेगा कभी कभी, इन केस ऑफ डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल बाय द ड्रॉअर, इन केस ऑफ बिल डिस्काउंटिंग बाय द ड्रॉअर, है ना, इन दैट केस ड्रॉइंग क्या एंट्री करेगा, व्हाट एंट्री विल पास बाय द ड्रॉइंग, है ना, राइट। इन दैट केस ड्रॉइंग क्या एंट्री करेगा, नो एंट्री। क्या करेगा, नो एंट्री। वो कोई एंट्री नहीं करेगा, उसको मालूम ही नहीं है कि ड्रॉअर उसके चेक के साथ क्या कर रहा है। क्लियर है? तो आगे बढ़े सिचुएशन नंबर 3, राइट। ये जानता है कि हम केनरा बैंक के पास जाएंगे, केनरा बैंक के पास जाएंगे तो हमसे 500 रुपया ये डिस्काउंट काट देगा, राइट। लेकिन इसको पूरी के पूरे 15,000 रुपए की जरूरत है, पूरे के पूरे 15,000 रुपए की जरूरत है। तो ये बैंक के पास नहीं जाके क्या करता है, सिचुएशन नंबर 3 में ये डी के पास चला जाता है। इसका एक दोस्त है, एक दोस्त है दौलत राम। इसका दोस्त है क्या, दौलत राम। दौलत राम के पास चला जाता है और बोलता है, दौलत ऐसा है कि हमको 15,000 रुपए की जरूरत है यार। बोला यार तू मेरा दोस्त है यार, 15,000 क्या, तुम 15,000 से ज्यादा भी ले जाओ, 20,000 ले जाओ, 30,000, 50,000 कुछ भी ले जाओ, अब तुम मेरा फ्रेंड है, तुम ले जाओ कोई दिक्कत नहीं, तुम 15,000 का ले जाओ। लेकिन फिर डी कहता है एक से कि 15,000 के बदले में सिक्योरिटी में तुम हमको क्या दे रहे हो, गाड़ी की चाबी दे रहे हो या गला का चेन उतार के दे रहे हो। बोला भाई इतना बुरे दिन नहीं आए मेरे पास, समझा, मेरे पास क्या है, बी का चेक है, बी का चेक है, वो तेरे नाम पे हम ट्रांसफर मार देते हैं, तू बी से ले लेना। बोला हाँ ये भी ठीक है, दे दो, हमको ट्रांसफर कर दो। तो इसको बोलते हैं ट्रांसफर, ट्रांसफर या इंडोर्समेंट, इंडोर्समेंट ऑफ बिल्स, इंडोर्समेंट, ट्रांसफर या इंडोर्समेंट ऑफ द बिल, इंडोर्समेंट को ट्रांसफर कर देना, राइट। तो एक चेक जो है, बिल जो है, बिल रिसीवेबल जो है, एक किसको ट्रांसफर कर रहा है, डी को, दौलत राम को कर रहा है। बोले हाँ, तो एंट्री करना है ए के बुक में, एंट्री कितने बुक में करना है, ड्रॉअर के बुक में हम कर रहे हैं, बात समझ में आ रही है, राइट। तो ये क्या करेगा, बिल इसको ट्रांसफर करेगा, बिल रिसीवेबल, तो ये क्या होगा, ट्रांसफर करेगा इंडोर्सी, इंडोर्सी, इंडोर्सी अकाउंट DR टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, है ना। ये 15,000, 15,000, ये 15,000 ट्रांसफर हो गया। अब इसके अगेंस्ट में ड्रॉइंग क्या एंट्री करेगा, ड्रॉइंग क्या एंट्री करेगा, तो बी तो आराम से बैठा हुआ है 15 दिन के लिए, हाँ, वेट कर रहा है कि हमारा ड्यू डेट आएगा तो हम पेमेंट कर देंगे इसको, राइट। लेकिन इसी बीच में ए ने क्या किया, दौलत राम के पास चला गया, ट्रांसफर कर, उसको पैसे की जरूरत थी, वो बिल रिसीवेबल ट्रांसफर कर दिया, डी को ट्रांसफर कर दिया, डी को ट्रांसफर कर दिया। तो ड्रॉइंग इज द रिसीवर, इंडोर्सी इज द रिसीवर, जो रिसीव का इंडोर्सी हो गया, राइट, इंडोर्सर ये हो गया, तो इंडोर्सी अकाउंट दिया को किया करेगा। लेकिन इसके अगेंस्ट में ये क्या करेगा, नो एंट्री, ये क्या करेगा, नो एंट्री, ये कोई एंट्री नहीं करेगा, क्योंकि ये इसलिए एंट्री नहीं करेगा कि बी को तो मालूम ही नहीं है, राइट, कि ए उसके चेक के साथ क्या कर रहा है। ये हो गया सिचुएशन नंबर 3, सिचुएशन नंबर आपका 3 हो गया, राइट। पहला हो गया जनरल हो गया कि उसने इसको गुड्स बेचा, इसने इसको बिल दिया, 15 दिन के बाद इसने पेमेंट कर दिया, सिचुएशन नंबर 1। सिचुएशन 2, इसको पैसे की जरूरत थी तो बैंक के पास चला गया, बिल को डिस्काउंट करा लिया, डिस्काउंट करा लिया, 500 रुपया नुकसान हो गया इसका। इसके अगेंस्ट में ये क्या करेगा, कोई एंट्री नहीं करने जा रहा है, क्योंकि बी को ड्रॉइंग को कुछ पता ही नहीं है, राइट। अब ये जानता है कि बैंक के पास जाएगा तो 500 रुपया मेरा डिस्काउंट कर लेगा, तो चला जाता है अपने फ्रेंड के पास चला जाता है, डी के पास,
दौलत राम के पास, राइट। और उसको कहता है दौलत हमको 15,000 के चेक की जरूरत है, पूरी के पूरे 15,000 की जरूरत है, और उसके अगेंस्ट में हम तुम्हारा बी का जो बिल है वो तुमको ट्रांसफर कर देते हैं, तुम बी से ले लेना। बोला ठीक है ना, राइट। अब इसने नोटसी को ट्रांसफर कर दिया और ये बिल रिसीव हो गया, कैंसिल हो गया, राइट। अब इसके अगेंस्ट में ड्राइंग क्या एंट्री करेगा, कोई एंट्री नहीं करेगा, क्योंकि बी को पता ही नहीं है उसके चेक के साथ तुम क्या कर रहे हो। यहां तक क्लियर है। अब सिचुएशन को समझिए, सिचुएशन में भी बहुत ट्विस्ट है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, राइट। ए ने गुड्स बेचा बी को, 15 दिन का चेक दे दिया, वेट। तो ये 15 दिन जब आने वाला था 3-4 रोज पहले, तो बी ने ए से रिक्वेस्ट किया, बी ने ए से रिक्वेस्ट किया कि भाई अभी चेक बैंक में मत डाला, है ना, चेक अभी बैंक में मत डाला, राइट, मेरी थोड़ी फाइनेंशियल पोजीशन गड़बड़ चल रही है, राइट। तुम ऐसा करो ना, हमको 5 दिन का और टाइम बढ़ा दो, 5 दिन का और हमको दे दो, 5 दिन के बाद हम पेमेंट कर देंगे। तो ए ने भी बोला कि भाई हम भी बिजनेसमैन हैं, हम भी बिजनेसमैन हैं, हमको भी पैसे की जरूरत पड़ती रहती है, राइट, ऐसे करोगे तो कैसे काम चलेगा, है ना। बोला भाई ये लास्ट चांस है, बस एक ही बार हमको 5 दिन का और टाइम दे दो। बी ने ए को बोला, तो ए भी समझ रहा है चलो ड्यू डेट से पहले आज ने बोला है, कुछ प्रॉब्लम होगी भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो बी ए कहता है बी से कि देखो जितने दिन के लिए तुमने डेट को एक्सटेंड करा रहे हो उतने दिन का हम तुमसे इंटरेस्ट ले लेंगे, है ना, 50 पे मेरा इंटरेस्ट होता है, हमको 50 पे इंटरेस्ट दे दो। ए बी ने बोला कि हाँ हम पैसा लेके आए हैं, तुम पैसा ले लो। तो इसको बोलते हैं रिन्यूअल ऑफ बिल। क्या कहते हैं, रिन्यूअल ऑफ बिल। तो रिन्यूअल ऑफ बिल में क्या होता है इस सिचुएशन में, फर्स्ट यू कैंसिल द ओल्ड बिल, फर्स्ट यू कैंसिल द ओल्ड बिल, देन इश्यू फ्रेश बिल, देन इश्यू द फ्रेश बिल, है ना। और उसमें इंटरेस्ट जोड़ के कर लो या इंटरेस्ट तुम अलग से ले लो, ये डिपेंड होता है, क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा, राइट। तो क्या करेंगे, ये इन केस ऑफ रिन्यूअल बिल में याद रखिए, इन केस ऑफ रिन्यूअल बिल में क्या करेंगे, फर्स्ट इन दिस केस फर्स्ट कैंसिल्ड द ओल्ड bills, first cancel the old bills, then issue fresh bill with interest, है ना, with interest, है ना। फर्स्ट कैंसिल द ओल्ड बिल एंड देन इश्यू द फ्रेश बिल विथ इंटरेस्ट, है ना। विथ इंटरेस्ट या विदाउट इंटरेस्ट ये क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, राइट। अब ए भी कैंसिल करेगा और ड्रॉ भी कैंसिल करेगा, ड्रॉ दोनों कैंसिल करेगा। तो फर्स्ट ड्रॉअर क्या कैंसिल करेगा, इसने जब फर्स्ट बिल लिया था, है ना, आप एंट्री देखिए तो ये क्या क्या था, बिल रिसीवेबल अकाउंट दिया टू ड्रॉई अकाउंट, तो उसको कैंसिल करेगा। तो एंट्री क्या करेगा, एंट्री क्या हो जाएगा इसकी, एंट्री, है ना, ड्रॉई अकाउंट DR 15,000 टू बिल रिसीवेबल अकाउंट 15,000 बीइंग। ये अच्छा एक चीज बताइए, आप 11th क्लास में पढ़ते आ रहे हैं, कोई भी नरेशन आप लिखते हैं, एंट्री का जब नरेशन लिखते हैं, इट्स ऑलवेज स्टार्टेड विद द वर्ड बीइंग, है ना। हम बीइंग वर्ड से स्टार्ट करते हैं। तो बीइंग मतलब व्हाट, बीइंग का मतलब क्या है, लिख रहे हैं बस, है, कहीं पूछा नहीं टीचर लोग से। बीइंग मतलब फॉर, के लिए, इस नरेशन के लिए, एंट्री के लिए हम बीइंग वर्ड से स्टार्ट करते हैं। समराइज में एक वर्ड लिख देते हैं कि हम एंट्री किसके लिए पास करें, क्यों कर रहे हैं। फॉर, बीइंग मतलब फॉर, के लिए, है ना, बीइंग मतलब फॉर, राइट। बीइंग ओल्ड बिल कैंसिल्ड, बीइंग ओल्ड बिल कैंसिल्ड, ये भी कैंसिल करेगा, ये क्या करेगा ड्रॉइंग, है ना, बिल्स पेएबल
account DR2 drawer account है ना, ड्रॉअर अकाउंट 15,000 15,000 है ना। यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं being old bills cancelled old bill cancelled। ठीक है, अब इससे 5 दिन का और टाइम मांग रहा है, बी मांग रहा है किससे, ए से। तो ए ने कहा कि भैया हम 50 रुपए इंटरेस्ट ले लेंगे तुमसे, है ना। तो इंटरेस्ट इसके लिए क्या है, इनकम है कि खर्चा है, इनकम है, गुड है ना, गुड। आप इसके लिए इनकम हो गया है ना, इनकम हो गया तो इसके पास पैसा आ रहा है, ए के पास पैसा आ रहा है तो क्या करेगा, बैंक अकाउंट GR 50 रुपीज टू इंटरेस्ट अकाउंट 50 रुपीज है ना, बीइंग interest charged ये इंटरेस्ट दे रहा है, ड्रॉइंग इंटरेस्ट दे रहा है, हाँ या ना। तो इसके लिए इनकम है कि खर्चा है, एक्सपेंसेस है, राइट। श्योर इंटरेस्ट अकाउंट DR to बैंक अकाउंट, राइट। 50 रुपीज ये इंटरेस्ट पेमेंट कर दिया, राइट। अब फिर क्या होगा, दैट इशू फ्रेश बिल विद इंटरेस्ट या विदाउट इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट इसने ले लिया, इसलिए इंटरेस्ट की एंट्री नहीं होगी, वो फ्रेश बिल इशू करेगा। फिर ये ने क्या किया, एक नया बिल बी को ड्रॉ कर दिया, इशू कर दिया, ड्रॉ मतलब इशू कर दिया, वही ड्रॉ करेगा जो सेल कर रहा है, इसको पैसा लेना है। क्रेडिटर ड्रॉ द बिल ऑन डेटर्स, बी क्या हो गया, डेटर्स, पैसा देने वाला है वो, है ना, पैसा देने वाला है, ये पैसा लेने वाला है, इसको जेहन में सेट कर लो, राइट। अब इसको फ्रेश बिल किया तो इसके लिए क्या हो गया, बिल रिसीवेबल अकाउंट DR टू ड्रॉई अकाउंट है ना, 15,000 है ना, बीइंग फ्रेश बिल है ना, फ्रेश बिल कर दिया। इसने भी फ्रेश बिल आपने एक्सेप्ट किया, इसने क्या हो गया, ड्रॉअर अकाउंट DR 15,000 टू BP अकाउंट है ना। ये क्या कर दिया, बिल्स पेबल अकाउंट 15,000 है ना, बीइंग है ना, फ्रेश बिल एक्सेप्टेड है ना, इसे फ्रेश बिल को एक्सेप्ट कर लिया, राइट। तो इन केस ऑफ रिन्यूअल ऑफ बिल फर्स्ट यू कैंसिल द ओल्ड बिल है ना, उसकी एंट्री पास करेंगे, देन इशू द फ्रेश बिल विद इंटरेस्ट, या इंटरेस्ट अलग से भी ले लेता है और साथ में ले लेता है। तो हमने क्या, पुराने बिल को कैंसिल किया, ड्रॉ अकाउंट या टू BR अकाउंट, राइट। फिर हमने इंटरेस्ट चार्ज कर लिया, ये ने बैंक अकाउंट या टू इंटरेस्ट अकाउंट, इस इंटरेस्ट इसके लिए इनकम हो रहा है, पैसा आ रहा है, और फ्रेश बिल इशू किया BR टू ड्रॉ अकाउंट। इसने क्या ड्रॉ किया, इसने भी पुराने बिल को कैंसिल किया, राइट, और फिर के इसमें पेमेंट किया, इंटरेस्ट इसके लिए खर्चा हो गया, इंटरेस्ट अकाउंट या टू बैंक अकाउंट, तो फिर क्या किया, ड्रॉअर अकाउंट या टू है ना, बिल्स पेबल अकाउंट एंट्री पास किया, और इसने क्या कर लिया, फ्रेश बिल इशू किया, राइट। तो सिचुएशन नंबर 4, ये क्या है, सिचुएशन नंबर 4, इशू ऑफ द फ्रेश बिल, इसको समझिए, राइट। देन हम अभी आते हैं डिसऑर्डर ऑफ द बिल की हम बात करेंगे कि डिसऑर्डर ऑफ बिल कैसे होगा, तो हम क्या करेंगे। डिसऑर्डर ऑफ बिल एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत खतरनाक टॉपिक है। अगर आपने किसी को चेक दिया है और चेक बाउंस हो गया, आप पेमेंट नहीं कर रहे हैं और वो आप पे केस कर देता है, तो ये बहुत खतरनाक है। ये प्रूव्ड क्राइम है, प्रूव्ड है, इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ये प्रूव्ड क्राइम है, राइट ना। आप
मर्डर करके बच सकते हो, लूटपाट करके बच सकते हो किसी भी कारण, राइट। लेकिन ये चेक बाउंस में आप इंडिया के आगे छोड़ो, विदेश में कहीं भी चले जाओ, आपको ढूंढ निकालेगा, है ना। ये प्रूफ कायम है, इसकी हम बात हम आगे भी करेंगे, राइट ना। आज के लिए